नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और अब आपको सीधे सदन की कार्रवाई दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर जोड़ दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बत्रा विधायक तथा इन 3 अन्य विधायकों श्रीमती गीता बुक्कल, श्री वरुण चौधरी तथा श्री बिशनलाल सैनी प्रदेश के विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में कमियों बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21 जो कि श्रीमती गीता बुक्कल विधायक तथा 3 अन्य विधायकों श्री भारत भूषण बत्रा, श्री अमित सिहाग तथा श्री आफ्ताब अहमद द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती गीता बुक्कल विधायक तथा 2 अन्य हस्ताक्षरी भी इसमें सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री भारत भूषण बत्रा जी विधायक अपनी सूचना पढ़े। से संबंधित है, मेरा मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित है, मेरा हेल्थ से संबंधित है, उनका एजुकेशन से सब्जेक्ट एक ही है। ऑनलाइन ट्रांसफर का सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है सर। विभाग ही अलग अलग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसमें आप कर सकते हैं, आपने उसी में आप कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर में। मेरा अध्यक्ष जी रिक्वेस्ट ये है कि बत्रा जी अपना पढ़ देंगे, उसके बाद आपको समय मिलेगा, आप अपना बोलना वो अपना भी दिया जा रहा है। और इसको लेकर के इससे पहले तक मुख्यमंत्री के द्वारा भी सदन के भीतर अपनी बातों को रखा गया। जो सवाल बार बार उठाए गए हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो या फिर तमाम अन्य विषय, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। सदन के भीतर पेपर लीक का मामला लगातार जोर शोर से विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा इस पर जवाब भी दिया गया। वहीं पेपर लीक के आरोपों को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे सीधे जवाब भी दिया गया, जिसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में अगर कहीं भी पेपर लीक को लेकर के कभी भी जानकारी मिलती है तो तुरंत ही जो एग्ज़ाम है उनको निरस्त कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और ऐसे में जो पेपर लीक से जुड़े हुए अगर कहीं भी लोग पाए जाते हैं या किसी की भी संलिप्तता इसमें नजर आती है तो उनके ऊपर कठोर रूप में कार्रवाई होती है। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री के द्वारा कई बातों का और जिक्र किया गया, लेकिन विपक्ष के कई इसमें इस दौरान सवाल भी नजर आए। लेकिन इसमें पेपर लीक से जुड़े हुए आरोपों को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी साफ किया गया कि प्रदेश में मिशन मेरिट जारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं पेपर लीक हुआ, आप तो मानते नहीं थे, लेकिन हमने ये सभी चीजें मानी भी हैं। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। पेपर लीक के आरोपों पर सीएम का जवाब, प्रदेश में मिशन मेरिट जारी रहेगा, ये इस दौरान सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं पेपर लीक हुआ, आप तो मानते नहीं थे, आपके समय में तो कोर्ट तक जाना पड़ता था। पेपर लीक के 4 मामले सामने आए हैं, इसको मुख्यमंत्री ने साफ किया। दरअसल लगातार जो पेपर लीक का मुद्दा सदन के भीतर उठाया जा रहा है, विपक्षी खेमा पेपर लीक के मामले को लेकर के सरकार से सवाल कर रहा है। ऐसे में इन सभी सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कई चीजें साफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस बात को माना है कि पेपर लीक हुआ है, आप तो वो भी नहीं मानते थे, लेकिन हमने इन सभी जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उसको लेकर के कहा कि प्रदेश में मिशन मेरिट जारी रहेगा। और हम ये मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, आप तो ये भी मानते नहीं थे, आपके समय में तो कोर्ट तक जाना पड़ता था। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक से जुड़े हुए कई और चीज़ों को भी साफ किया। पेपर लीक के 4 मामले सामने आए हैं, ये मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर इस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 4 मामले हैं जो कि फिलहाल सामने आए हैं और इससे पहले तक कई मामले सामने आ चुके होते थे, लेकिन कभी भी उस भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जाता था, इसी तरीके से भर्ती हो जाती थी, सवाल उसके बाद कोर्ट में उठाए जाते थे। तो ये कुछ चीजें जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के भीतर रखी गई। तो सदन के भीतर पेपर लीक के मामले को लेकर विपक्ष ने कई सवाल इस दौरान सरकार के सामने रखे, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। पेपर लीक के आरोपों पर सीएम की तरफ से जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि प्रदेश में मिशन मेरिट जारी रहेगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं पेपर लीक हुआ, आप तो मानते नहीं थे, आपके समय में तो कोर्ट तक जाना पड़ता था। यानी कि पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके कार्यकाल के अंदर कोर्ट तक जाना पड़ता था, आप मानते नहीं थे कि पेपर लीक हुआ भी है,
लेकिन हमने ये स्वीकारा है। 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ। आगे बढ़ते हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक बार फिर से सदन में पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक पर लगाम लगाने में सरकार नाकामयाब रही, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया और कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए और पुलिस इसकी जांच कर रही है। भारत सरकार द्वारा एजेंसी एनटीए की मदद से अब सीईटी करवाई जाएगी। कोचिंग लेते हैं और फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। इस कुव्यवस्था से के इस माहौल में आज प्रदेश का युवा पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है। दूसरी ओर बार बार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इन घटनाओं से एचएससी के वजूद पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सिपाही भर्ती में 5500 पदों के लिए के संबंध में 8,25,000 आवेदन प्राप्त हुए। लिखित परीक्षा के लिए 6,73,000 कैंडिडेट द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए। 7 अगस्त 2021 को परीक्षा का आयोजन के समय पेपर लीक होने का पता चला, तुरंत परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक मामले में 7 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। कैथल में 2, फतेहाबाद हिसार में 1 मामला और करनाल में 3 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया और इस मामले में पूरी जांच चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी ये प्रश्न किए, ये सारे प्रश्न पिछली सरकारों के ऊपर लागू। जब एक ऐसी सरकार थी जहां एक मिनट नहीं मैं सुन लो ये सारे नियम, आप मेरा जवाब तो सुनोगे आपने? अरे भाई आपने ये प्रश्न किया, इसका उत्तर नहीं सुनोगे तो आप केवल प्रश्न कर। मैं जो प्रमाण के साथ बोलूंगा, जब प्रमाण के बिना बोलूंगा ना तभी तो आप बोलोगे। जब मैं बिना प्रमाण के बोलूंगा तभी तो आप विरोध करोगे। मैं प्रमाण के बिना नहीं बोलता। एक टाइम था कि यहां किसी का काबिलियत से नौकरी दी जाती, उसकी सिफारिश के हिसाब से नौकरी दी जाती और एक सूची बनकर जाती आयोग के पास। आयोग का चेयरमैन ये कदर की काबिलियत क्या, आयोग का चेयरमैन तो ये देखा मेरे आदमी का नाम भी इसमें लिखा है नहीं है, वो केवल यही काम करता था। उस दिन जो आयोग था, उस दिन का आयोग ऐसा था कि वो केवल अपनी चिंता करता था और उसको ये था कि जो लिस्ट बॉस से आएगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूरी तरीके से कार्रवाई के दौरान कांग्रेस ने सदन की अवधि 3 दिन और बढ़ाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की मांग को नामंजूर कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। हुड्डा ने कहा कि सरकार सदन में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। इसको लेकर हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पढ़ा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने पास कर दिया। तो कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की इस दौरान मांग की। सदन में सभी को बोलने का हक है, ये इस दौरान स्पीकर की तरफ से कहा गया, लेकिन विपक्षी खेमे का ये सवाल था कि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने से सरकार बच रही है। स्थगन प्रस्ताव पर सदन में कांग्रेस की तरफ से इस दौरान अपनी बात रखी गई, हंगामा भी हुआ और इसको लेकर के तीखी बहस भी हुई और स्थगन प्रस्ताव पर सदन में कांग्रेस ने इस दौरान हंगामा किया। पूरा पढ़ो, उनमें लिखा बात करके समाधान निकालो, तो समाधान निकलते कितने दिन से साहब आपने भी वो जो पिटीशन है वो पढ़ी है। ये पिटीशन ये है कि मुद्दा है सड़कें खाली कराई जाएं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सड़कें खाली कराने के लिए उनसे बात की जाए। दूसरा आपने कहा कि कोई लिस्ट बिजनेस बाकी है, सरकार ने तो कह दिया उनका तो बिजनेस नहीं है, लेकिन विपक्ष के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ बताइए क्या? सारे रिजेक्ट कर दिए, सारे नहीं रिजेक्ट कर दिए हमारे जो नियम के अनुसार नहीं है, तो नियम के अनुसार है वही एक्सेप्ट होंगे, जो नियम के अनुसार नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। चलो मेजॉरिटी प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मतलब दूसरा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको देखिए
अब यूं सभी सदस्यों की ये राय है। एक मिनट हुड्डा साहब, सभी मेंबर्स अभी दोबारा पूछ लेते हैं। नहीं है तो हाउस एक्सटेंड कर दो सब। नहीं पूछ लो। 2 मेंबर 3 मिनट, सभी सदस्य ये चाहते हैं कि उनको 3 मिनट बोलने दिया जाए। आपके सामने और हमारे को नहीं चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। डिस्कशन सदस्य को चाहिए, अलग डिस्कशन ले लो, लेकिन टाइम दो। सभी सदस्य 3 मिनट एक सदस्य को मिलेगी, तो हमने सुना ही नहीं कभी। ये कोई तरीका कोई नहीं बोलने देंगे, क्योंकि कोई हल्के की डिमांड के लिए नहीं है ये 0 आवर। 0 आवर के अंदर जो भी कोई, एक बात सुनिए, आप थोड़ी इन्फोर्स करेंगे कि कोई क्या बोले हो। वो साहब की बात आप इन्फोर्स नहीं करेंगे कि कोई क्या बोले, ये सदस्य की अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी बोले, ये आप नहीं उसको कंपेयर कर सकते। आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कोई कुछ भी बोले, सदस्य की मर्जी है, आप कैसे कह सकते हैं? प्रजातंत्र की मायने नहीं। देखिए, कोई सदस्य 0 आवर के अंदर कोई भी मुद्दा उठा सकता है। 0 आवर बंद कर दो, 0 आवर बंद कर दो, वो आपकी मर्जी है। हम 0 आवर आप अगर बंद करना चाहते हैं उसके ऊपर विचार करेंगे। आप जो परंपराओं को नहीं चला सकते, 0 बंद कर दो। मैं 0 आवर अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर विचार कर लेंगे। 0 आवर में हल्कों की डिमांड सुनने थोड़ा आए। हाँ जी, आपकी डिमांड के ऊपर हमने शुरू किया था, आपकी डिमांड के ऊपर शुरू किया था, पर ये थोड़ा ही पता था। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, विधानसभा सत्र की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और सदन के भीतर मंत्री क्या कह रहे हैं, सीधे आपको दिखाते हैं। और कॉलेजों को उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए सशक्त बनाने की परिकल्पना करती है। दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2030 तक लागू किया जाना, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे 2025 तक ही लागू करने का फैसला किया है और इस संबंध में कुछ बड़ी पहले ही की जा चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार लगातार विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्राप्त करने और उन्हें अपने कामकाज और प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। धन्यवाद मंत्री जी। अभी वरुण चौधरी जी। हाँ जी, पूछ रहे हैं, कैंसिल ही हम कर ही रहे, थोड़ी ना है पूरा कॉल टेंशन पढ़ो। नहीं पूरा कॉल नहीं, अध्यक्ष महोदय, कॉल टेंशन के ऊपर आप एक सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। नहीं सर, मैं फर्स्ट सिग्नेटरी हूँ, मेरा डिफरेंट है जी, मैं पूरा इशू उठाऊंगी। नहीं, आपने उन्होंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। हम जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है सर। नहीं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते, डिबेट नहीं कर सकते, इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। आपको अगर एक क्वेश्चन ये रूल्स में दिया हुआ, मैंने नहीं बनाया ये। एक मिनट आप पढ़ लीजिए, आप तो बड़े सीनियर सदस्य हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये है चैप्टर 15 कॉलिंग अटेंशन टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक। जो इससे पहले हुआ उसमें हो रही थी ना, एक मिनट, अगर वो गलत हुआ आगे नहीं। देयर शैल बी नो डिबेट ऑन सच स्टेटमेंट एट द टाइम इट इज मेड आउट, but each member in whose name the notice stands may with the permission of the speaker ask a question। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आप पूछा, बत्रा जी पूछिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ क्या वो बत्रा जी जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मंत्री जी ने दे दिया है, उसके अलावा जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है सर। नहीं, वो तो ये कॉल अटेंशन मोशन में सेटिस्फाई करने का काम है, डिबेट इसके ऊपर है ही नहीं सर। अभी डिबेट हुई है ना पिछले कॉल अटेंशन पर। बत्रा जी, नहीं, हम लोग अपना इशू रखेंगे इसमें। बत्रा जी बोलिए, आप अपना एक क्वेश्चन पूछिए, जो भी पूछना। ऐसे स्पीकर सर, परंपरा पिछली तो यही रही है कि क्वेश्चन पूछने से पहले परंपराओं को कुछ ठीक करना पड़ेगा, जिससे हाउस ऑर्डर में चल सके। ऑर्डर में चल सके, कॉल अटेंशन मोशन का मतलब ऑर्डर में चल सके, हाउस को ऑर्डर में करना ना। हाँ जी, मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, दो क्वेरीज हैं। हाँ जी। ये एक पत्र जी
एक पत्र 4 अगस्त 2021 को चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को भेजा गया। आई आस्क्ड द क्वेश्चन वेदर दिस अथॉरिटी वाज कॉम्पिटेंट टू इशू दिस लेटर टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज एन ऑटोनमस बॉडी। इसकी ऑटोनमी को और करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। उसके लिए यूनिवर्सिटी का एक्ट है, यूनिवर्सिटी का स्टैट्यूट है, यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है, यूनिवर्सिटी की ईसी है, यूनिवर्सिटी का एसी है। तो उसमें इंटरफेयर करने के लिए सबसे बड़ा एक क्वेरी ये है इस बात के लिए कि ये पत्र किस कैपेसिटी में लिखा गया। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज अदरवाइज आल्सो। फिर उसके बाद सेकेंडली जो आती है, आपने सब कुछ उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया। तो क्या मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे कि हम यूनिवर्सिटी की किसी ट्रांसफर में कभी इंटरफियर नहीं करेंगे? आपने लेटर तो कहा जी कि इस टाइम प्रपोजल नहीं है, बट यू विड्रॉ दिस लेटर ऑफ 4 अगस्त। ये कैटेगरी हाउस के अंदर के हम, और वैसे भी आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे लेटर इश्यू और इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं, ऑटोनमस रखना चाहते हैं, जैसे IIT है, IIM है और हमारे हैं, हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के अंदर बनी हुई है और यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी में इंटरफियर सरकार ना करे तो यही अच्छा होगा। इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए मंत्री जी। इकट्ठी दे देंगे। धन्यवाद। गीता बुक्कुल जी। और यहां एक नजर अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि क्वटॉनिक हेम पुष्पा। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन सदन में फिर गूंजा पेपर लीक का मुद्दा। विधायक बलराज कुंडू के आरोपों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार। बोले, पूर्व सरकार में बिकती थी नौकरी, अब पारदर्शिता से काबिलियत पर दी जा रही है युवाओं को नौकरी। कन्नौज से विधायक निर्मल रानी के सवाल का शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया जवाब। बोले, 6ठी से 12वीं तक के लिए 3122 कंप्यूटर लैब की स्थापित। समग्र शिक्षा योजना के तहत 800 कंप्यूटर लैब और बनाएंगे। HSSC को 1410 पदों पर भर्ती के लिए भेजी है मांग। और विधानसभा की कार्रवाई की एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ऑटोनोमस स्टेटस है, 2008 में इसके रूल्स बने, अमेंडेड हुए 2016 में कि मेडिकल कॉलेज से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनी। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी PGIMS रोहतक, जिसने अध्यक्ष जी हमें बहुत शाबाशी देनी चाहिए कि उन लोगों ने कोरोना काल में दिन रात परवाह ना करते हुए बहुत अच्छी सेवा देने का काम किया। आज क्या कारण है कि वो लोग परेशान बैठे हैं, और ये आश्वासन आपके माध्यम से हम मंत्री जी से चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि वहां पर अभी तक कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं है। जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोहतास यादव, उनको केवल 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है। और जो वाइस चांसलर नहीं है सर वहां पर कोई, जिसकी नियुक्ति की गई है उसने वहां पर ज्वाइन नहीं किया है सर। और एक जो हमारा BPS खानपुर महिला विश्वविद्यालय हमारा मेडिकल कॉलेज है सर, वहां पर भी डायरेक्टर नहीं है। वहां पर डॉक्टर महिंद्रा को केवल डेपुटेशन, वहां पर केवल उनको एक्टिंग डायरेक्टर लगाया गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सर डॉक्टर दुरेजा को केवल एक्टिंग डायरेक्टर लगाया गया है। जो हमारा शहीद हसन खान मेवाती नूह हमारा सर मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी डॉक्टर पवन गोयल को एक्टिंग डायरेक्टर लगाया गया है। PJ और सर और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी एडिशनल चार्ज सर डॉक्टर गोयल को दिया गया है। जब हम लोग आज के समय में पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतना गंभीर है, विधानसभा के पटल पर मंत्री जी कह रहे हैं ना हमने ऐसी चिट्ठी इशू की और ना करेंगे। आप बिल्कुल लिख दें कि ना करेंगे, क्योंकि जो ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज है आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अभी कुछ लोगों ने सर, मैं हाई कोर्ट का आपको कागज दिखाती हूँ, हाई कोर्ट में इन्होंने सर जो डेपुटेशंस जैसे नल्लड़ में की या कल्पना चावला में की, जिन डॉक्टर्स की डेपुटेशन या ट्रांसफर वहां पर की, दे वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट ने कहा ये गलत है।
आप किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के साथ इस तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो सर इन्होंने, डॉक्टर्स ने ये लिख के दिया है कि जब आप हमें कहते भी जा रहे हैं और साथ के साथ में सर करते भी जा रहे हैं, तो जो न्यू कॉलेजेस सर, मेडिकल कॉलेज जैसे गुड़गांव बना या नॉर्मल है या न्यू है, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो बड़ा फर्क है। वही सर, वही सर, ये जो मेरा कॉल अटेंशन सर इसी विषय को लेकर है, नॉट ओनली द ट्रांसफर पॉलिसी। अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाए, कार्य आप करिए, बैठ जाए। अध्यक्ष जी, मेरा कॉल अटेंशन दो विषयों को लेकर है, ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ PGIMS रोहतक टू मेडिकल कॉलेजेस, एक तो ये विषय है। दूसरा सर मेरा विषय है कॉमन कैडर ऑफ ABCD एम्प्लॉइज, कि आप कॉमन कैडर की भर्तियां निकाल रहे हैं। सर मेरे पास एडवर्टीजमेंट की कॉपी है, सीनियर रेजिडेंट्स की भर्ती निकाली गई है। और सर आप जो हमारा HCMS है हरियाणा, हमारे जो डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन की जो सर हम डॉक्टर्स की जो HCMS की भर्ती करते हैं, वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते यूनिवर्सिटी के। सर उनका अलग कैडर है, इनका अलग कैडर है। और सर ये सिर्फ डॉक्टर्स की या स्पेशलिस्ट की बात नहीं है, PGI में सर हमारे रिसर्च वर्क चलता है, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है। सर प्लीज इसको क्लैरिफाई होने दें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। हेल्थ को लेकर तीसरी वेव आने वाली है, हमें सबको चिंता करनी चाहिए। सर इसमें जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, जो हमारी ग्रेजुएट सीट्स हैं, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनका पर्टिकुलर गाइड होता है, उनका सुपरवाइजर होता है। अगर इस तरह से उनको छेड़छाड़ की जाएगी तो वो हमारा ये स्टेटस भी जो है इसको वो डी रिकॉग्नाइज करने की ओर लेकर जाएगा। और दूसरा सर मेरा ये जो इसमें केवल डॉक्टर्स की भर्ती इन्वॉल्व नहीं है या उनकी ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, दिस इशू रिलेट्स टू द कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप ABCD एम्प्लॉइज टू अवॉइड द हरासमेंट। जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है सर, जो वहाँ पर स्टाफ नर्सिस हैं, दूसरे लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, सर पहले ही शॉर्टेज है। मेरा सर आपसे अनुरोध है, मेरा सर हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, आप इस चीज़ को क्योंकि हमारे पास मान लीजिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कम से कम हम हमारे जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको स्ट्रेंथन करके हम पैरामेडिक्स का स्टाफ देते हैं, ताकि एक डॉक्टर के साथ अगर 4-5 पैरामेडिक्स खड़ा होगा तो उस डॉक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ना कि हम इस तरह से फैसले लेते हुए सर, और ये अदरवाइज हम कॉल अटेंशन क्यों लगाते, अगर सरकार ने ना किया था ना आगे करना है। जब ये किया जा रहा है सर, जिन लोगों को उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें इस तरह से संस्थान से ट्रांसफर करेंगे तो हम सर, उन्होंने 18 तारीख को PGIMS रोहतक के कैंपस में सर काले बिल्ले लगाकर अपनी रिजेंटमेंट शो की है, और आगे फर्दर ये कहा है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन दे देंगे। MS से लेकर सर सारे डॉक्टर्स ने कहा हम इस्तीफे दे देंगे अगर हमारे इस ऑटोनोमस स्टेटस के साथ छेड़छाड़ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है, PGIMS रोहतक एक ऐसा संस्थान है, हम चाहते हैं कि हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय हमारा जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छे से बने, आगे बढ़े, उस पर काम हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संस्थान अच्छे से कार्य कर रहा है उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हुए उनके स्टाफ को जो है वहां से डिसलोकेट का काम करना चाहिए। काइंडली इसमें भी मंत्री जी क्लियर स्टेटमेंट देने का काम करें। धन्यवाद। श्री वरुण चौधरी जी हैं क्या? श्री बिशनलाल सैनी? अब इकट्ठा देंगे, वो इकट्ठा ही देंगे। सर जैसा कि मंत्री जी ने, और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।